तो कल की क्लास में वी स्टार्टेड विद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। हमने कार्बन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी शुरू करी। पहली केमिकल प्रॉपर्टी है कंबस्शन। पहली केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी थी हमने? कंबस्शन का मैंने सिंपल मतलब बताया था कि कोई भी दुनिया का कार्बन कंपाउंड है, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, कोई भी हाइड्रोकार्बन जो है या कार्बन कंपाउंड है, वो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर बर्न करता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न करता है तो हमेशा क्या देता है? CO2, वाटर और एनर्जी। एनर्जी कौन सी फॉर्म्स? हीट एंड लाइट। ठीक है। दूसरा फिर मैंने पढ़ाया था आपको ऑक्सीडेशन। क्या पढ़ाया था? ऑक्सीडेशन के अंदर मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड हो जाना। क्या हो जाना? ऑक्सीजन का ऐड हो जाना। और इस ऑक्सीजन को ऐड करवाता कौन है? वो व्हीकल कौन सा है जो इसके बनेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने आपको बताया था दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, अल्कलाइन KMnO4 साइलेंस और दूसरा एसिडिफाइड K2Cr2O7। अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनके नाम। ऑक्सीडेशन के अंदर बेसिक क्या रहता है? कोई भी अल्कोहल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मीथेनॉल क्या बनेगा? मीथेनोइक एसिड। ब्यूटेनॉल ब्यूटेनोइक एसिड। प्रोपेनॉल प्रोपेनोइक एसिड। पेंटेनॉल पेंटेनोइक एसिड। क्लियर? कोई दिक्कत? इसे आपको इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड अच्छे से करके जाना रिएक्शन। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शंस अच्छे से करके जाना। थर्ड हमने बोला था एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन को और क्या बोला था? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। क्या बोला था? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। मैंने बोला था एडिशन रिएक्शन के अंदर किस चीज की एडिशन होती है? हाइड्रोजन की। किसकी? हाइड्रोजन। इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? निकल पैलेडियम कैटलिस्ट। वो होता है जो स्पीड अप करता है रिएक्शन को या फिर सरफेस देता है एक्टिविटी करने के लिए। दैट तो निकल पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर एडिशन या फिर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है। हाइड्रोजनेशन या फिर एडिशन का मतलब प्लस H2 कर रही हूं मैं। डन। किसकी प्रेजेंस के अंदर? निकल पैलेडियम कैटलिस्ट। डन। इसके अंदर होता क्या है? कोई भी डबल बॉन्ड वाला क्या बना लेता है? सिंगल बॉन्ड बना लेता है। डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। इसके अंदर वैलेंसी पूरी करने के लिए कितने हाइड्रोजन लगाओ? बोलो। इसमें डन। परफेक्ट। क्या मुझे इसको डिटेल में समझाने की जरूरत है? देखो एक बार जरा कैसे हुआ। एक कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4 बॉन्ड। ये कार्बन है 1 2 बन गए, 3 4 मैंने बना दिया। खत्म का 3 4 मैंने बना दिया। हो गया। अब मेरे पास 2 हाइड्रोजन आए। उन 2 हाइड्रोजन ने इस बॉन्ड पे अटैक करा और इसे तोड़ दिया। 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया और ये डबल बॉन्ड से कन्वर्जन इनटू सिंगल बॉन्ड हो गई। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड का मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो जिनमें, और सैचुरेटेड का मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं फोर्थ, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ से आप
नोट्स बनाना शुरू करेंगे। आज के नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत आसान है ये, बताऊं कैसे करेंगे इसको। सब्स्टिट्यूशन का मतलब सब्स्टिट्यूट होना, रिप्लेस करना, किसी की जगह आ जाना। काफी रिपीट पे आया वो ये रिएक्शन। देखो भाई ये क्या बनाया है, कोई बताएगा? मैंने वेरी गुड, शाबाश। ये मैंने बनाया है मीथेन। इसके अंदर मैंने क्या डाला? क्लोरीन। क्या डाला है? लाइट की प्रेजेंस में। ये मैंने लाइट लिखी है, तुम यहाँ पे लाइट लिख भी सकते हो इसकी जगह, ठीक है। अब सुनो हुआ क्या प्लीज। सब्स्टिट्यूशन का मतलब सब्स्टिट्यूट करना, किसी की जगह लेना। ये क्लोरीन क्या करेगा? एक एक करके, इकट्ठे नहीं, एक एक करके हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर लेगा, यानी उनकी जगह ले लेगा। कोई बच्चा कहेगा मैम ये वाले हाइड्रोजन की, ये वाले हाइड्रोजन की, ये वाले की, ये वाले किसकी पहले लेगा? कोई भी हाइड्रोजन आप इस टाइम पे दिखा सकते हो 10th के सिलेबस के साथ। Cl तो 2 है, तो मैं चारों की कैसे रिप्लेस कर सकता हूं? बताती हूँ। Cl2 का मतलब ये है कि क्लोरीन गैसियस फॉर्म में। Cl2 मींस क्लोरीन गैस है, तो मीथेन के ऊपर से हमने क्या पास करी है? क्लोरीन गैस। और ऐसा नहीं कि क्लोरीन एक बार यूज होगी तो क्लोरीन खत्म हो गई पूरी। क्लोरीन तो पड़ी है ना हमारे पास एज अ रिएक्टेंट, ठीक है ना। अब सुनो, क्लोरीन आ गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब एक पॉइंट ध्यान सुनो एनसीईआरटी का। तुम्हारी एनसीईआरटी इस रिएक्शन को यहां से यहां तक लिखकर छोड़ देती है। इसको वो ऐसे लिखती है CH4 plus Cl2 gives CH3Cl in presence of light, ठीक है। और आगे एक लाइन लिखी है, नेक्स्ट लाइन, कि दिस रिएक्शन continues unless or until all hydrogens are replaced by chlorine। ये एनसीईआरटी की लाइन है। मैं क्या करती हूँ, मैं बच्चों को वो लाइन लिखवाने की जगह यही रिएक्शन पूरा लिखवा देती हूँ। मैं कहती हूँ ये आसान चीज पे जाओ ना, क्यों मुश्किल लेकर जानी बच्चों के लिए। ये ऐसे तो CH3Cl, अभी और क्लोरीन तो होगी ना, और क्लोरीन गैस होगी ना। अब ये क्लोरीन गैस और क्या करेगी? एक और हाइड्रोजन ले जाएगी, तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये क्लोरीन पहले लगा था, एक और जगह क्लोरीन लगा दो। फिर क्या करो नेक्स्ट वाले में, एक और जगह क्लोरीन लगा देना। फिर लास्ट में क्या करो, एक और जगह क्लोरीन। तो ये क्या बन गया? CCl4 बन गया। क्या बन गया? CCl4 बन गया। तो CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4। हाँ जी, क्लियर है? समझ आया? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत आसान है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है क्या है? एक एक करके हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लिखता रहता है। आपकी एनसीईआरटी में इस रिएक्शन को यहां से यहां तक लिखा गया है बस, और लिखा गया है इसके आगे की नेक्स्ट लाइन दैट दिस रिएक्शन continues to occur unless or until all hydrogens are replaced by chlorine। कि सारे हाइड्रोजन्स की जगह जब तक क्लोरीन नहीं आ जाते तब तक ये रिएक्शन होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। Am I clear till here? किसी को कोई दिक्कत तकलीफ? किसकी डेफिनेशन बता दो। किसकी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की लिखो। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखो। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है? सैचुरेटेड का मतलब कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड्स है सारे, तो एक ही कार्बन है जिसके साथ ही सिंगल बॉन्ड बनाएगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन with halogens to form substitution products. Halogens to form substitution products. अब किसी ने पूछा हैलोजेंस क्या होते हैं, याद है पहला फंक्शन ग्रुप क्या कराया, हैलो या हेलाइट, तो हैलो ग्रुप्स बोलूँ, हैलोजेंस बोलूँ, हेलाइट्स बोलूँ, इसका मतलब क्या है, मैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की ही बात कर रही हूँ। मैं क्लोरीन की जगह यहाँ ब्रोमीन भी लिख सकती थी, आयोडीन भी लिख सकती थी, फ्लोरीन भी लिख सकती थी। फ्लोरीन के साथ ये रिएक्शन इतना अच्छा नहीं हो पाता है क्योंकि फ्लोरीन बहुत छोटा है साइज के अंदर और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा उसी टाइम, ठीक है, एक्सप्लोजिव हो सकता है। क्लोरीन के साथ होता है, ब्रोमीन के साथ भी होता है, आयोडीन के साथ भी कम होता है क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, बट आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, आपने यही रिएक्शन करके जाना है बस पेपर। डन, कोई दिक्कत? कंपाउंड का नाम कार्बन 4 क्लोरीन है तो टेट्रा क्लोराइड, इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है जी। चले आगे, चलो यहाँ पे हमारा खत्म होता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। 4 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। कंबस्शन, कोई दिक्कत? कंबस्शन का मतलब कोई कार्बन कंपाउंड है, प्लस O2 करो, हीट करो, CO2 वाटर और एनर्जी ही आएगी, एनर्जी हीट एंड लाइट। दूसरा कौन सा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के अंदर चाहिए होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू ऐड ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक alkaline KMnO4 और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 is used। अल्कोहल से क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। मीथेनॉल से मीथेनोइक एसिड, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड। तीसरा एडिशन रिएक्शन और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, इसमें प्लस हाइड्रोजन होते हैं, H2 होती है इन प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेडियम कैटलिस्ट। डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लास्ट किया इन दिस, वन बाय वन इन दी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, वन बाय वन ईच हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय द हैलो ग्रुप और द हैलोजन, ठीक है, मतलब क्लोरीन एक एक करके सारे हाइड्रोजन्स की जगह ले लेगा, सब्स्टिट्यूट कर लेगा उनको, ठीक है, उनकी जगह लेना मतलब सब्स्टिट्यूट कर लेना। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे चले हम। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। अच्छा, अब जो मैं करवा रही हूँ उसको अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से करना है। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में से ऐसा एक भी साल नहीं है, मैंने ऐसे एक भी नहीं है, मतलब एक भी साल नहीं मैंने ऐसा देखा कि किसी सेट में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए। इथेनॉल या इथेनोइक एसिड में से क्वेश्चन आना 100% पक्का है तुम्हारे पेपर में। तो जब आपको कोई चीज़ पता है कि आनी ही आनी है तो उसको अच्छे से करो, और ये भी कंफर्म है कि इन टॉपिक्स में इन इक्वेशंस के अलावा कुछ नहीं आना, नई इक्वेशन कोई बनाने को नहीं आएगी। इस चैप्टर की सबसे बड़ी खासियत ये है, ठीक है। चलो देखो, सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। हमारे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कार्बन के कंपाउंड्स हैं जो कि डेली लाइफ में यूज़ किए जाते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर हो सकते हैं, उनको यूज़ किया जाए, ठीक है, अलग अलग प्रोसेसेस के अंदर यूज़ किया जाता है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में 2 इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स हैं जो हम स्टडी कर रहे हैं। आज हम एक करेंगे, कल हम दूसरा करेंगे, और कल सोप्स एंड डिटर्जेंट्स करके लगभग हम 3/4 ऑफ द चैप्टर कंप्लीट कर देंगे कल। परसों की क्लास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एक टॉपिक आइसोमेरिज्म के साथ खत्म होगी। आइसोमेरिज्म काफ़ी रेपिटेटिव टॉपिक है, बट मैं 11th के लेवल पे करवाऊंगी उसको, 11th-12th के लेवल पे की जाएगी, ठीक है। लिखिए हेडिंग इथेनॉल। आप मुझे करवाएंगे अपनी प्रीवियस नॉलेज से।
इथेनॉल का सबसे पहले ये याद रखना, एक कॉमन नेम भी होता है, ये दोस्तों उसका IUPAC नेम है। क्या नेम है? IUPAC नेम। IUPAC नेम मतलब साइंटिफिक नेम, केमिकल नेम। एक होता है इसका कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, देखो इसका कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल। ये ड्रिंकिंग अल्कोहल है हमारा। आप भाई ये भी तो 5% है। रुक जाओ, अभी रुक जाओ, मुझे पता है मुझे क्या करवाना है। आप स्कूल की नॉलेज लेके आते हो बच्चा, स्कूल की नॉलेज आपकी कंफ्यूज हो जाते हो आप। ये वो इथेनोइक एसिड की बात कर रहे हो और वो विनेगर के अंदर पढ़ाया जाता है आपको। 5% एसिटिक एसिड को विनेगर कहते हैं, आप वो वाली बात कह रहे हो। नहीं, उनको पिछली बार किसने बताया हुआ है कि 5% डलती है alcohol। मतलब परसेंट डलती है, सारी डलती है, जो बंदी डलती है। पर इसको हम लोग ड्रिंकिंग अल्कोहल के नाम से तभी तो जानते हैं ना कि ड्रिंकिंग वाली अल्कोहल में डल रही है। तो इसके अंदर फिर हमने वो मीथेनॉल वाला क्वेश्चन एक करा था उस दिन, याद है तुम लोगों को? पॉइजनिंग ऑफ अल्कोहल। तो कॉमन नेम लिखना है इसका इथाइल अल्कोहल। चलो कॉमन सेंस से अगर कोई ट्राई करके देखे, मीथेनॉल का नाम क्या होगा कॉमन? वेरी गुड। तुम्हें कॉमन नेम भी बनाने आगे तो तुम्हें कोई भी कॉमन नेम दे दे, प्रोपेनॉल, प्रोपाइल अल्कोहल, उसको कॉमन नेम। डन, कोई दिक्कत? चलो लिखिए हेडिंग प्रॉपर्टीज। पहले इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज करते हैं, आसान है। और ये प्रॉपर्टीज करना जरूरी क्यों है, इसकी सिर्फ रीडिंग ले लेना, ज्यादा लंबी चौड़ी कुछ टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि तुम्हें आएगा अ कंपाउंड एक्स हैज अ प्लेजेंट स्मेल एंड इट इज कलरलेस एंड हैज अ बर्निंग टेस्ट, ऐसे करके कुछ भी लिखो। प्रॉपर्टी क्या है? इथेनॉल जो होता है दैट इज कलरलेस, इट इज कलरलेस। Liquid, it has a pleasant smell, it has a pleasant smell and a burning taste. Next देखो, it is water soluble, it is water soluble. ठीक है, चलो ये तुम्हारी प्रॉपर्टीज हो गई। तुम्हें इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा वैसे तो, लंबा चौड़ा ये तुम्हें सिर्फ स्टेटमेंट के अंदर दिखेगी, इससे अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तुम्हें ये पता होना चाहिए इथाइल अल्कोहल तक। अब मैं इसकी करवा रही हूँ तुम्हें केमिकल प्रॉपर्टी, इक्वेशंस करवा रही हूँ। मेरे को इथेनॉल का फॉर्मूला लिखकर बताओ, लिखो इथेनॉल का फॉर्मूला और बताओ क्या होता है। C2H5OH। परफेक्ट, C2H5OH। यहाँ लिख लो, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? C2H5OH, या फिर और क्या लिखते हो इसको? CH3CH2OH। इसको खुला करके भी लिखते हो, मैंने उस दिन बताया था आपको। ये किसका फॉर्मूला है? इथेनॉल का। पहला रिएक्शन है इसका सोडियम के साथ, वो तुम्हें बोलेगा मेटल sorry, a compound, carbon compound X, which is having pleasant smell, it is a colorless liquid, it reacts with a metal with atomic mass इतना, with atomic mass 23। तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारे को ये रिएक्शन पूछ रहे हैं। उससे रिएक्शन से रिलेटेड और भी चीज़ें वो आगे देगा, ऐसे सीधा नहीं देगा वो। मतलब तुम्हें लिंकेज बता रही हूँ कि इस X का रिएक्शन देखो। अब जैसे सुनो इधर देखो, तुम्हें क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, तुम्हें ये एक्स कंपाउंड का इसके साथ रिएक्शन बताएगा। अब एक्स क्या है तुम्हारा? अल्कोहल। तुम्हें वो बोलेगा, वो तुम्हें सीधा नहीं समझ आएगा कि अल्कोहल है। तुम्हें वो बोलेगा ये एक्स जब रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो इथेनोइक एसिड बना देता है भाई। अब इस एक्स का इसके साथ रिएक्शन बताओ, तो तुम्हें वो केमिकल प्रॉपर्टीज और ये
कंबाइन करके आते हैं हमेशा, अकेले अकेले तो हमेशा कॉम्बिनेशन में आते हैं। तो तुमने एक्स पहचानने उस टॉपिक से और यहाँ पर यूज करना। चलो सिंपल रिएक्शन है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं करना। H की जगह क्या लिख देना, N लिख देना, हो गया रिएक्शन। C2H5ON, ठीक है। हाइड्रोजन निकली बाहर तो लिख दो प्लस, बैलेंस करनी है तो ऐसे हो जाएगी। डन, समझ आया। इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करा, हाइड्रोजन हटा के बस सोडियम लगा देना। इसका नाम क्या होता है, सोडियम इथॉक्साइड। क्या होता है नाम इसका, सोडियम इथॉक्साइड। ये आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। इसके अलावा और आपको क्या लिखना है, ये नाम आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट आपको पता हो तो अच्छा है, नहीं पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आते तो नहीं है वैसे, बट मैं आपको एक्स्ट्रा बता दी हूँ। सोडियम इथैनोलेट भी कहते हैं इसको, या फिर इसको सोडियम इथाइलेट भी कहते हैं। मैं तुमसे यही आंसर एक्सपेक्ट करूंगी और तुम्हारे टीचर भी यही आंसर एक्सपेक्ट करेंगे, सोडियम इथॉक्साइड। डन, आसान। अब इसी को ओपन फॉर्म में भी लिख कर देखिए एक बार। ये तो याद हो गया तुम लोगों को कि तुम्हारी एनसीईआरटी में ऐसे लिखे हुए हैं। C2H5OH इथेनॉल था, प्लस सोडियम करा, बस H की जगह किसने जगह ले ली, सोडियम। ये रेस कर रही हूं मैं। और क्या फॉर्म किया, सोडियम इथॉक्साइड। इथेनॉल का फॉर्मूला लिखते हैं CH3CH2OH, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग इसको, है ना। प्लस सोडियम, क्या होगा, कौन सा हाइड्रोजन लेके जाएगा, CH3CH2ONA प्लस। तो आपको ऐसे भी लिखना चाहिए, CH3CH2OH प्लस Na गिव CH3CH2O। आसान है ये, कोई दिक्कत किसी को आई अभी तक? तुमने ही मुझे बताया था कि ये दो फॉर्मूले हो सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो मैंने तुम्हें बता दिया। तुमने कुछ नहीं करना, इथेनॉल के अंदर रिएक्शन के अंदर सोडियम के साथ H की जगह बस Na लिख के आ जाना है। और ये किसका फॉर्मूला, सोडियम इथॉक्साइड का। किसका फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले किसके हैं, सोडियम इथॉक्साइड। परफेक्ट, वेरी गुड। लास्ट रिएक्शन करते हैं इथेनॉल का, दो ही तो रिएक्शन है इथेनॉल में बस। दूसरा है C2H5ONA की जगह मैं इसको ऐसे लिखकर बता रही हूँ। ऐसे लिख सकते हो, देखो इसको लिख सकती हो, बताओ। ठीक लिखे कि मैंने कुछ गलत कर दिया, पक्का देख लो। पक्का, CH3CH2OH, परफेक्ट है। दूसरा रिएक्शन है कि जब मैंने क्या डाला इसके अंदर, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। सुनना इससे क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। मुझे बताओ, अगर किसी पे एसिड गिर जाए तो क्या होता है, बर्न, मतलब जल जाता है। जलने का मतलब क्या होता है, उसकी स्किन जो है वो पूरी सड़ जाती है। अब एसिड एग्जैक्टली करता क्या है, वो सारा का सारा पानी जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और वहां की स्किन को क्या करता है, डिहाइड्रेट कर देता है एकदम से। ऐसा ही होता है ना, सही बोला कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि एसिड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 किस तरह से एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट।
कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब इसने क्या एब्जॉर्ब कर लेना है? पानी। मतलब है प्लस H2O पहले निकाल, पानी निकालना है मुझे। डन। अब बोर्ड पे देखना ट्रिक याद करने की। इसको मैं जैसे याद कर रही हूँ बिल्कुल वैसे करो, बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगी, तुम्हें डर लगेगा इन इस चैप्टर में, तुम्हें ये सबसे आसान चैप्टर लगने लग जाएगा केमिस्ट्री का। मुझे नहीं लगता, मुझे मतलब जहाँ तक मैंने पढ़ाया कि ऐसा एक भी टॉपिक है जो ऐसा था बिल्कुल समझ ही ना आए किसी को, और रट्टा मारना पड़ जाए किसी के ऊपर। कुछ लगा तुम्हें रट्टा मारने वाला? आसान था ना। चलो H2O निकालना है, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अगर मैं ऑक्सीजन निकालूंगी साथ में हाइड्रोजन निकलेगी, और मैं भाई इक्वालिटी में ध्यान रखती हूँ, मेरे को क्या होती है इक्वालिटी चाहिए। मैंने यहाँ से OH निकाला तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देती हूँ, निकाल दिया H2O। देखो कैसे निकाला, H दूसरा H 2H O निकल गए, तो मतलब ये मिटा दिया आपने, ऐसे हो गया। अब भाई देखो, भाई जल्दी देखो इसको इस कार्बन पे वैलेंसी कंप्लीट है क्या? नहीं है ये। तो डबल बॉन्ड बना देगा वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। हो गया रिएक्शन कंप्लीट। आसान? ये आसान। फिर से ये एडिशन का उल्टा हो गया। नॉट एग्जैक्टली, अल्कोहल वाला नहीं है उसमें। सुनो फिर से, ये मेरे पास इथेनॉल था, मैंने इसमें क्या डाला? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का क्या काम है? डिहाइड्रेशन करना, मतलब पानी बाहर निकाल देना। पानी का फॉर्मूला H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बाहर निकालनी। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। मैंने ये वाली हाइड्रोजन क्यों नहीं निकाली? इसका रीजन ये था कि भाई मैं यहाँ से ऑक्सीजन निकाली तो साथ में H जाएगा, और मैं इक्वालिटी में बिलीव करती हूँ। मुझे अगर OH यहाँ से, अगर एक यहाँ से चीज़ निकालूँ तो यहाँ से भी एक चीज़ निकाल लूँगी। फिर मैंने देखा भाई इसकी वैलेंसी तो अभी कंप्लीट नहीं है, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए मैं डबल बॉन्ड लगाऊंगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड C और वैलेंसी H2। क्लियर? बोलो। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ C2H5OH प्लस, या फिर ऐसे concentrated H2SO4 gives C2H4 plus H2O, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूले में लिखेंगे हम इसको इथीन। अब सोचो, मेरे को एक क्वेश्चन बनाना है। देखो भाई एक क्वेश्चन कैसे बनाऊंगी मैं, देखो भाई फटाफट तुम मेरे क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना। देखो मैं कार्बन कंपाउंड्स ना यूजुअली बुक्स से कम और खुद क्वेश्चंस बना के ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बच्चे को पूरा दिमाग खुले, मैक्सिमम कहाँ तक क्वेश्चन घुमा के पूछ लेंगे। इसको रिवाइज करा के हम लोग एक क्वेश्चन फॉर्मेशन के साथ क्लास एंड करेंगे आज, ठीक है? इसके यूजेस भी हैं बट वो आसान है, फटाफट से करा दूँ। देखो मैंने क्या बोला, इथेनॉल है, इथेनॉल बनाया है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाला, एजेंट का काम क्या? सिर्फ पानी निकालना। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम क्या है? पानी निकालना। तो प्लस H2O मैंने कर दिया, डन। अब जब मैंने H2O करा तो H इधर से निकाला, H इधर से निकाला, 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, 1 ऑक्सीजन निकाल दिया। पर कार्बन को कितनी दोस्त बनाने हैं? 4। 1 2 3 बना लिए, चौथा उसने क्या करा? फिर डबल बॉन्ड बना दिया। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम C2H4 भी लिख देते हैं, दैट इज इथीन। क्लियर? क्या बोलते हैं इसको? आप बताओ क्या बोलते हैं इसको? मिथ इथ, 2 कार्बन, दोनों में डबल बॉन्ड, तो इथीन। डन। अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे फ्रेम करती, देखना जरा एक बार। एक कंपाउंड है X, ठीक है, वो प्लेजेंट स्मेलिंग है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने के काम आता है। X कंपाउंड है, वो प्लेजेंट स्मेल है, कलरलेस है, और ड्रिंकिंग अल्कोहल में काम आता है। इस ये X कंपाउंड तब बनता है, दिस X कंपाउंड इज फॉर्म, या फिर इसके आगे इसलिए देती हूँ, दिस फर्दर रिएक्ट्स विद अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट
to form a compound Y. ठीक है? This Y compound is then in presence of nickel palladium catalyst reacted with hydrogen to give a compound Z. ठीक है? Which has a formula C2H6. Find X, Y, Z with equations. तो क्या है ये? X कंपाउंड इथेनॉल है. ड्रिंकिंग अल्कोहल समझ आया. डिहाइड्रेटिंग एजेंट से मैंने क्या बनाया? इथीन बनाया. इस इथीन को जब मैंने निकल पैलेडियम कैटलिस्ट करी, कौन सा एडिशन रिएक्शन? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्शन. तो आपको समझ आया कि आपको पिछले वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक मिक्स करके आना है हमेशा. डन? पक्का? इसके यूजेस समझ लो एक बार. ये सॉल्वेंट के अंदर काम आता है. इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट. पहला यूज. दूसरा, इट इज यूज्ड टू मेक अल्कोहलिक ड्रिंक्स. एंड तीसरा, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज यूज्ड टू मेक मेडिसिन्स लाइक टिंक्चर ऑफ आयोडीन. क्लास 9 में पढ़ा था. Yes, ma'am. Yes. Iodine और alcohol को वेरी गुड. शाबाश. और कोलाइड होता है. कोलॉइड होता है. वेरी गुड. शाबाश. लास्ट क्या था? It is used in medicines like tincture of iodine, comma cough syrups, comma tonics, etc. ठीक है जी. तो इथेनॉल का काम क्या क्या है? सॉल्वेंट की तरह, ड्रिंकिंग अल्कोहल की तरह, मेडिसिन के अंदर भी यूज होता है. कफ सिरप्स एंड ऑल के अंदर यूज होता है. टिंक्चर ऑफ आयोडीन में, टॉनिक्स में यूज होता है. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर. इथेनॉल हमने कर लिया है. कल हम इथेनोइक एसिड करेंगे विद आइसोमेरिज्म. परसों करेंगे हम लोग. एंड कल की क्लास में वी विल आल्सो बी डूइंग सोप डिटर्जेंट. आप टिंक्चर ऑफ आयोडीन में हम अल्कोहल भी डालते हैं और अल्कोहल भी डालते हैं.